जी हाँ दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल से ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले जिसमें कुछ स्थानों को सात बहनों के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और प्रत्येक पॉइंट को जानेंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे भारत के भूगोल के इस टॉपिक से हर एक परीक्षा में प्रश्नों की बौछार होती है, प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो फिर आज हम भारत के भूगोल में कौन कौन से स्थान हैं जिनको सातवाहन के नाम से जाना जाता है, आज विस्तार पूर्वक जानेंगे। वीडियो छोटा सा होगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा दोस्तों, और इससे आपको ढेर सारी जानकारी मिलने वाली है। तो बने रहिएगा इस वीडियो पर लास्ट तक और देखिएगा इस वीडियो को और समझिएगा क्या है सातवाहनें, किसने कहा, कौन कौन है, ये आपको जानना है, उनकी राजधानियों को इत्यादि सभी प्रकार की बातों। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने एक भारत का नक्शा है। जी हाँ, हमारा इंडिया है। पहली बात तो आप जान लें हमारा भारत ही ऐसा देश है जिसके चार नाम हैं: इंडिया, आर्यावर्त, भारत और हिंदुस्तान। जी हाँ, इंडिया, आर्यावर्त, भारत और हिंदुस्तान। हम देखेंगे इसके बारे में कुछ बहुत ही खास। सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे दोस्तों दोस्तों कि भारत के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची गई है दोस्तों। भारत के ठीक बीचों बीच ऐसे एक काल्पनिक रेखा खींची गई है दोस्तों, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। यहीं से आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। भारत के बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है दोस्तों? तो कौन सी है? वो कर्क रेखा है दोस्तों। यहाँ बिहार के नीचे, सॉरी, बांग्लादेश के नीचे से। जी हाँ, बांग्लादेश के नीचे से। अब बात करते हैं, अगर हम सोचें कि हमारा भारत देश ऐसे है, नक्शे में, मैप में ऐसे है, और इसकी किस तरफ कौन सी दिशा है, तो ऐसे दिशा का निर्धारण किया जाता है दोस्तों। इधर जो है पूरब दिशा है दोस्तों। जी हाँ, इधर पूरब है और इधर जो है पश्चिम दिशा है। बात करते हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर जो है उत्तर है और नीचे जो है दोस्तों दक्षिण है। ये दिशाएं, चार दिशाएं हैं। अब इसमें भी चार दिशाओं को और जानना जरूरी होता है दोस्तों। इधर उत्तर, इधर पश्चिम है, तो बीच का क्या होगा? उत्तर पूर्व होगा दोस्तों, उत्तर पूर्व होगा। इसी प्रकार इधर दक्षिण पूर्व होगा, इधर दक्षिण पश्चिम होगा और इधर पश्चिम उत्तर होगा, उत्तर पश्चिम होगा। तो ये तो दिशाएं होंगी दोस्तों। यहाँ पर हमको ध्यान देना है एक बात का। किस बात का? यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर आपको कुछ छोटे छोटे राज्य दिखाई पड़ रहे होंगे, यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर स्थित कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको सात बहनें कहा जाता है। जी हाँ, सात बहनें कहा जाता है। बात करते हैं किसने कहा इन सातों राज्यों को सात बहन। सबसे पहले तो ज्योति प्रसाद सैकी नाम के एक पत्रकार थे। ज्योति प्रसाद सैकी नाम के एक पत्रकार थे दोस्तों। उन्होंने अपनी एक पुस्तक में सबसे पहले कहा कि सात राज्य जो हैं सात बहनें हैं। आज हम लोग इसको ट्रिक से याद करेंगे, एक मिनट में याद हो जाएगा। और इन राज्य की राजधानियों को भी ट्रिक के माध्यम से ही याद करेंगे और तुरंत हमको याद हो जाएगा। तो राज्यों का ट्रिक तो आपको मिला होगा, लेकिन उनकी राजधानियों का ट्रिक नहीं मिला होगा। तो लास्ट तक देखिए रहेगा, अभी ट्रिक के माध्यम से आपको सब याद हो जाने वाला है दोस्तों। और ध्यान देंगे इसमें थोड़ा सा। अब हम कौन कौन से राज्य हैं जिनको सात बहनों के नाम से जाना जाता है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये कौन सा क्षेत्र है। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र है दोस्तों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है दोस्तों। एक मिनट, ये जो है कौन सा क्षेत्र है? तो ये उत्तर पूर्वी। तो उत्तर पूर्व में सात ऐसे राज्य हैं जिनको सात बहनों के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं वो सात राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों। तो ये हैं आपके यहाँ के सात राज्य। किस दिशा में है दोस्तों? तो पूरब और उत्तर, उत्तर पूरब दिशा में है। यहाँ सात राज्य हैं, सातों को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तो इसमें जो है सबसे पहला जो राज्य है वो मणिपुर है दोस्तों। कहाँ है मणिपुर? तो आप देख सकते हैं, यहाँ है मणिपुर। एक तो ये हो गया सातों बहनों में। दूसरा क्या है? दूसरा जो है मिजोरम है। आप देख रहे हैं यहाँ मिजोरम है, ये मिजोरम हो गया। तीसरा जो है असम है दोस्तों। असम कहाँ है दोस्तों? तो असम जो है यहाँ बीच में, यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, असम है। और असम के बाद और क्या है? तो यहाँ त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से राज्यों से घिरा हुआ है, एक तरफ खुला हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। तो त्रिपुरा हो गया। और बात करते हैं और एक राज्य की, तो वो है मेघालय। सात बहनों में वो मेघालय है दोस्तों। और आप देख सकते हैं मेघालय जो है यहाँ पर है। मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश है जो कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और लास्ट सातवां राज्य जो कि सात बहनों में अंतिम है, वो है यहाँ पर नागालैंड दोस्तों। तो जो गोलाकार के अंदर आपको जो राज्य दिखाई पड़ रहे हैं, उन सबको जो है देश के राज्यों में, सात राज्यों को, इनको सात बहनों के नाम से जाना जाता है दोस्तों, सात बहनों से के नाम से। और ध्यान रखेंगे सिक्किम तो बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये हैं आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। सातों राज्यों को सात बहनों के नाम से जाना जाता है। तो अब बात करते हैं इनको थोड़ा सा और मैप में इनको समझते हैं, थोड़ा सा इनको मैप में समझते हैं दोस्तों। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, इस मैप में देखते हैं।
तो जो भारत का मैप है ये भी है ना, इसमें देखते हैं, इसमें जो है यहाँ पर जो है प्रत्येक राज्यों की राजधानियाँ भी लिखी हुई हैं, ध्यान से देखेंगे। और एक बात नहीं बोलेंगे कि ये जो है यहाँ जो है किस दिशा में है ये, तो ये जो है पूरब दिशा में है और जो है उत्तर पूर्वी उत्तर दिशा में यहाँ पर है, ये सातों राज्य यहीं पर हैं, है ना। और भारत से दाहिनी तरफ जैसे पूर्वी तरफ जो है ये निकले हुए हैं, तो यहाँ पर 7 राज्यों को 7 बहनें कहा गया है। इसमें देखिए यहाँ पर राजधानियाँ भी लिखी हुई हैं दोस्तों, राजधानियाँ इन 7 बहनों में, सातों बहनों की राजधानियाँ कौन कौन सी हैं, तो यहाँ देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का जो है ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है। यहाँ पर असम का दिसपुर है, और मेघालय का शिलांग है, त्रिपुरा का अगरतला है, मिजोरम का आइजोल है, मणिपुर का इम्फाल है, नागालैंड का कोहिमा है ना। तो इस प्रकार 7 राज्यों की 7 राजधानियाँ हैं। ये हमसे किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, किस दिशा में है, कहाँ है, और 7 बहनों में कौन नहीं है, कौन है, और 7 बहनों में इसका राजधानी क्या है, ऐसा उनको पूछा जा सकता है। तो आइए जो है इसको एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको समझने की हम लोग, और देखते हैं इसको अच्छे तरीके से। चलिए, तो दोस्तों एक ट्रिक है, मम्मी एटीएम आना है। जी हाँ, सॉरी, एक ट्रिक है, मम्मी एटीएम आना। जैसे कोई बच्चा है एटीएम में है और बाहर अपनी मम्मी का इंतजार कर रहा होगा और कह रहा होगा मम्मी एटीएम आना, हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए माँ और माँ 2 बार आया है। एक माँ से आपका हो जाएगा मणिपुर, एक माँ से आपका हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम, और ए से क्या होगा तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। टी से क्या हो जाएगा तो टी से आपका हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा। यम से क्या हो जाएगा तो यम से आपका हो जाएगा मेघालय, मेघालय। अब बात करते हैं आ से क्या हो जाएगा, तो आ से हो जाएगा असम, असम। और ना से क्या होगा तो ना से नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड। इस प्रकार मम्मी एटीएम आना से हम जो है 7 राज्यों का नाम जो है आराम से याद कर लेते हैं। तो जो 7 राज्य हैं इनको तो हमने याद कर लिया। अब बात करते हैं इनकी राजधानियों को याद करने की। तो इनकी राजधानियों को कैसे याद किया जाएगा दोस्तों, राजधानियों को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक हमने खुद से बनाया है। वो क्या है, वो है इम्फाल आए देश में अगर, इम्फाल को यहाँ पर आप एक लड़की समझेंगे और एक वाक बनाएंगे। इम्फाल आई देश में अगर, इम्फाल आई देश में अगर, तो शिलांग से ईंट को मंगाया जाएगा, तो शिलांग से ईंट को मंगाया जाएगा। ये आपका सूत्र है, जिसमें इम्फाल से इम्फाल हो गया, आई से आइजोल हो गया ना, और देश से दिसपुर हो गया, अगर से अगरतला हो गया, और शिलांग आपका ही है, और ईंट से ईटानगर हो गया, को से कोहिमा हो गया। तो इस प्रकार इस सूत्र से आपका जो है सभी राज्यों की राजधानियां जो हैं निकल जाती हैं। तो इस प्रकार जो है ये सूत्र हमारे लिए काफ़ी मददगार होता है, बहुत ही आसानी से इससे हम लोग जो है याद कर लेते हैं 7 राज्यों को और उनकी राजधानी। और इन दोनों ट्रिक में हमको जिस क्रम में आपके ये राज्य हैं उसी क्रम में उस राज्य की राजधानी हमको मिल जाती है दोस्तों। दोनों ट्रिक का आपस में संबंध है। मम्मी एटीएम आना और इम्फाल आई तो देश में, इम्फाल आई देश में अगर तो शिलांग से ईंट मंगाना, दोनों का सेम आपको मिल जाता है राज्य की राजधानी। जैसे मम्मी में माँ से पहले मणिपुर है तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी सबसे पहले आपको मिल जाती है। फिर मी से मिजोरम है तो मिजोरम की राजधानी आइजोल जो है आपको यहाँ भी दूसरे नंबर पर मिल जाती है दोस्तों। और ए से जो है असम है तो असम की राजधानी यहाँ देश से दिसपुर आपको तुरंत उसी क्रम में मिलती है दोस्तों। टी से आपका त्रिपुरा है तो त्रिपुरा का जो है अगरतला जो है आपको उसी क्रम में मिल जाता है। और यम से मेघालय है तो मेघालय का जो है शिलांग, जी हाँ शिलांग उसी क्रम में मिल जाता है। और आ से जो है अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर उसी क्रम में ये भी यहाँ मिलता है। और ना से नागालैंड है तो नागालैंड का जो है यहाँ ईंट को मंगाना तो को से कोहिमा उसी क्रम में आपको मिल जाता है। तो इम्फाल आई देश में अगर तो शिलांग से ईंट को मंगाना, तो इम्फाल से इम्फाल, आई से आइजोल, देश से दिसपुर, अगर से अगरतला,
शिलांग से शिलांग हो गया, ईट से ईटानगर और को से कोहिमा हो गया। ठीक, दोनों का क्रम ठीक है दोस्तों, दोनों ट्रिक आप याद करिएगा और उसी क्रम से आपका जो यहाँ राज्य है उसी क्रम से यहाँ उस राज्य की राजधानी आपको मिल जाएगी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक था लेकिन परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा, और मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो आज हमने इस वीडियो में देखा 7 राज्यों के बारे में, उन 7 राज्यों के बारे में जो 7 बहनों के नाम से विख्यात हैं, हमारे देश के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं। तो इनके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।